अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेस्ट टीवी यूट्यूब चैनल और वेलकम टू किंग ऑफ इराक टिकटॉक। तो मैं हूं आपका होस्ट शेख अनायत। तो आज हम बात करेंगे आपके साथ कि ईरान का वीज़ा या बाई रोड ज़ियारतें खुल गई हैं, बॉर्डर खुल गए हैं या नहीं खुल गए। इसके मतलब बहुत सारे दोस्तों के सवाल आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि आपने 10 मुहर्रम का कहा था कि 10 मुहर्रम के बाद जो बॉर्डर ओपन की आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई बॉर्डर की, अभी तक बॉर्डर नहीं खुले, ना ही अभी तक वीज़े लग रहे हैं। और एक बैठक हुई है जो पाकिस्तानी सफ़ीर मोहसिन नकवी साहब की, तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इसका हल निकाला जाएगा। अरबाइन पे जो दोस्त बाई रोड आना चाहते हैं उनके लिए बहुत जल्दी ये हल निकाला जाएगा। 10 मुहर्रम तो 9-10 मुहर्रम तो गुजर चुकी है, तो ये बॉर्डर नहीं खुले, बाई रोड आप नहीं आ सके, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अरबाइन पे आप इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से आप अरबाइन पे बाई रोड आएंगे। तो मेरी यही दुआ है कि अरबाइन से पहले पहले बॉर्डर खुल जाए और वीज़े लगने शुरू हो जाएं ईरान के, ताकि जो लोग बाई एयर का ख़र्चा अफोर्ड नहीं कर सकते वो बाई रोड आकर ज़ियारतें कर सके। तो तमाम दोस्तों को यही मैं बताऊंगा, अगर मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं या अगर मुझे टिकटॉक पे देख रहे हैं, तो यही मैं अपने तमाम फॉलोअर, तमाम अपने सब्सक्राइबर को यही बताना चाहूँगा कि अभी तक बाई रोड के कोई चांस नहीं है और अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, कोई ऐलान नहीं किया गया। तो इसकी सोच विचार शुरू है, मीटिंग शुरू है, लेकिन हो सकता है 2, 4, 5 या 10 दिन तक ये कोई ना कोई खबर आ जाए, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन निकल आए, कोई ना कोई हल इसका निकल आए। तो जब भी कोई ना कोई हल निकलेगा तो आप तक सबसे पहले मेरे प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे बेस्ट टीवी शेख अनायत पे आपको मिलेगा और टिकटॉक पे किंग ऑफ इराक पे आपको मिलेगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और टिकटॉक को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें, ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।